AKP लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है लासा मासा पर आधारित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। इन दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के प्रश्न जो है बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सीधा सीधी बात है कि इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। अब इनमें से जो चीज़ पूछेगा उससे इनमें एक तरफ भाग कर देंगे। यहाँ से जैसे अगर प्रथम संख्या पूछता है तो ये द्वितीय संख्या के इनमें भाग कर देंगे, यानी कि द्वितीय संख्या पूछता है तो प्रथम संख्या का भाग कर देंगे। लासा मासा में से अगर लासा पूछता है तो मासा में इस साइड भाग कर देंगे। इस तरीके से बना रहता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है लासा दिया हुआ है 180, मासा दिया है 3 और एक संख्या दी है 45। तो अब एक संख्या भी दी हुई है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, देखिए देख लेते हैं कि लासा आपका दिया हुआ है कितना। यहाँ पे लासा है आपका 180 और मासा जो दिया है वो 3 दिया है। इनमें से एक संख्या मान लीजिए प्रथम संख्या अगर 45 है तो हमें जो है द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे कि देखिए द्वितीय संख्या ज्ञात करने के लिए जो है इस संख्या का इधर भाग कर देंगे। तो द्वितीय संख्या बराबर हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, 180 गुणे 3/45 हो जाएगा। अब इससे जो है इसको हल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हम काट सकते हैं 9 पना 45 और 9 दूनी 18, इस तरीके से 5 चौको 20 और इनका गुणा हो जाएगा 4 × 12। तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। देखिए इसका जो है इस फॉर्मूले से हम कोई भी संख्या इन 4 में से किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ द्वितीय संख्या का निकाला है, ऐसी अगर प्रथम संख्या का निकालना होता तो द्वितीय संख्या जो दी होती है उसका इन दोनों में भाग कर देते। यदि लासा का निकालना होता तो यहाँ मासा का, और इन्हीं संख्याओं को हम जो है गुणनफल भी कह देते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि उनका मासा 6 हो तो लासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या होता है उन्हीं को हम जो है गुणनफल भी बोला जाता है। यदि हम यहाँ पे जो है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या करें तो इनका जो गुणा आएगा, इनका क्या आएगा, गुणा आएगा, उसी को हम जो क्या बोलते हैं, गुणनफल बोल देते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा हम गुणनफल हमें दिया हुआ है तो हम उसी फॉर्मूले पे रख के हल कर लेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला दिया था कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है आपका लासा गुणे मासा। अब इन्हीं के आंसर को, यानी इन्हीं के आंसर को हम क्या बोल देते हैं, हम इन्हीं के आंसर को हम गुणनफल भी बोल देते हैं। तो सीधे से जो है अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ, गुणनफल 216 दिया है, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है। यदि उनका मासा, तो मासा दिया हुआ है, लासा ज्ञात करना है तो लासा नहीं दिया है। मासा कितना दिया है इनका, 6 दिया है। अब हमको लासा ज्ञात करना है तो 6 का भाग इसमें कर देंगे, यानी कि 216/6 बराबर लासा। इससे हम इसको काट देंगे। अब इससे इसको काटेंगे तो आएगा आपका, देखिए 2 से भी काट सकते हैं, 6, 2 एकम 2, इधर एक जाएगा 0, 2 अट्ठे 16 और 3 एकम 3 त्रिका 9, इधर 3 18। तो जो लासा आएगा आपका, तो लासा जो आ जाएगा आपका, क्या आएगा, लासा बराबर आ जाएगा 36, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले से हम सारे सवाल लगा सकते हैं और परीक्षा में ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अगला सवाल दिया हुआ दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 और 44 है। इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी इनका जो मासा दिया हुआ है वो 12 दिया है
और लासा इनका क्या दिया है, 44 दिया है। तो गुणनफल ज्ञात करना है, तो हम उसी फॉर्मूले से हल करेंगे, यानी कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब देखिए इन्हीं के गुणनफल को हम क्या बोल देते हैं, गुणनफल बोल देते हैं, गुणनफल। तो ये भी बन जाता है फॉर्मूला, गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। बात एक ही है, चाहे उसको गुणनफल बोल दीजिए या प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गुणनफल दिया, निकालना है हमको, और यहाँ पे हमारा क्या दिया है, लासा दिया है 12, इनका जो है मासा कितना दिया है 12, लासा जो है इनका दिया है आपका 44, और मासा दिया है इनका 12 दिया हुआ है। तो अब इनका हमको जो है गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल जो है सीधा सीधा है हमारा जो है गुणनफल जो है कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल यानी कि इन दोनों का आंसर जो है तो लासा गुणे मासा हम करवा देंगे। तो 12 चौक 48 की आएगी 8, और फिर 12 चौक 48 4 52, यानी 528 इनका आंसर हो जाएगा। यानी प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या जो पूछा था उनका गुणनफल पूछा था, तो उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और इस फॉर्मूले से जो है हम जो है 4 तरीके के सवाल हल कर सकते हैं। यानी कि प्रथम संख्या निकाल सकते हैं, तब लासा यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ में जो है हम क्या करेंगे, द्वितीय संख्या से सेकंड संख्या से भाग कर देंगे। इसी तरीके से जब जो है द्वितीय संख्या पूछेगा तो द्वितीय संख्या में जो हम क्या करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ में जो है क्या कर देंगे, जो है हम जो है प्रथम संख्या से भाग कर देंगे। इसी तरीके से इनमें से भी निकाल सकते हैं इस साइड, तो आ जाएगा फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या में जो है हम अगर एलसीएम पूछता है, एचसीएफ पूछता है, तो एचसीएफ का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी से अगर एलसीएम का फॉर्मूला बनाना है तो हम जाएगा फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बटे एचसीएफ।